गोदान। इस कहानी का नाम ही अपने आप में परिचय है। ये एक ऐसी कहानी है जो मुख्यतः बहुत कम लोग, यानी जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए इस कहानी को उतना मिला नहीं है लोगों के बीच में। लेकिन एक बहुत बड़ी कहानी और एक एक आपके मन को झंझोर देने वाली कहानी है। ये भारतीय गांव के परिवेश में आज़ादी से पहले की दशा दिखाती है लोगों के बीच में। कहानी सिंपल सी है कि गोदान, जिससे नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे गो गो मतलब गाय, दान मतलब दान, उससे से रिलेटेड पूरी कहानी है। और इसी कहानी को आपको पूरी तरह से समझ लो गांव के परिवेश को दिखाया गया है कि कैसे गांव में किसानों की हालत थी पहले के ज़माने में। बहुत ही बेहतरीन कहानी मुंशी प्रेमचंद की। गोदान नाम की ट्रेन भी है जो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। और इसमें कहानी रहता है कि जो अपना नायक है होरी होरी लाल, उसके दो भाई हैं, हीरा और एक कोई तो, ठीक है। तो कहानी के तहत ऐसा है कि दो भाइयों के बीच में बरोबर नहीं चलता। तो यहाँ पे होरी अपने एक दोस्त से पहचान के जो थे उनसे एक गाय दान में ले आते हैं और उसके बदले में उनकी शादी की बात कहीं चलाते हैं। लेकिन शादी तो वो करा नहीं पाते, तो ली हुई गाय जो रहती है वो मर जाती नहीं, बल्कि होरीलाल का जो भाई हीरा है वो मार देता है बीच में। तो फिर उसके बाद उसके ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ रहता है। पहले के ज़माने में जो गांव के लोग थे तो वहाँ के लोगों के खेतों पे हर जगह पे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देना पड़ता था। उसे लगान के तौर पर बोला जाता था। वो 5 पैसे 10 पैसे, क्या अगर साहू के अगर लोग उसी को चुकाने के लिए, अंग्रेजों को चुकाने के लिए लोग उधार लेते थे गांव के साहूकारों से। तो वो पैसा भी अगर देखा जाए तो ब्याज के तौर पर बढ़ता जाता है। फिर वही कहानी यहाँ पे देखेंगे तो बढ़ाते बढ़ाते पैसा भी जा रहा हो जाता है। और फिर सारी तकलीफ जो रहती है एक आदमी कैसा झेलता है गांव का किसान, तो उसी के ऊपर से बनाई हुई ये कहानी है। 4 घंटे की ये पिक्चर जो है आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, आप ये पूरा देख सकते हो मुंशी प्रेमचंद की। बहुत ही बेहतरीन, मतलब 4 घंटा आपको ये पकड़ के रखती है। जिस हिसाब से बनाया गया, पंकज कपूर इसके हीरो है और बेहतरीन कलाकार जो जाने पहचाने टीवी सीरियल यहाँ के हैं, आपने देखा रहेगा कहीं किसी न किसी रोल में, वो भी आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर कहानी एक सिंपल सा है कि अपने बेटे के लिए गोबर, उसका बेटा उसके लिए एक गाय खरीदता है। गाय को उसका भाई जो रहता है जहर देकर मार देता है। तो फिर उसका जो ब्याज के तौर पर बैल जो रहते हैं वो गाय का मालिक जो रहता है ले जाता है। तो यहाँ पे कहानी ऐसी है कि गोबर के लिए, गोबर जो गाय रहता है होरी की मर जाती है, उसका भाई जो रहता है मार देता है। फिर उसके ऊपर जो उसे ना ब्याज देना पड़ता है, लगान। तो वो लगान का पैसा जो रहता है इस कहानी में बढ़ता जाता है उसका। और ऊपर से गोबर जो रहता है जिसके यहाँ से गाय लिया जाता है, उस शख्स की लड़की के साथ यहाँ पे नाजायज़ संबंध बनते हैं, जिसकी वजह से वो घर से भाग के इसके घर पे आ जाती है। तो वो भी एक तकलीफ़ अलग से बन जाती है प्रेम कहानी। और उसकी वजह से जो बोझ बनता है घर के ऊपर, परिवार के ऊपर पैसों से रिलेटेड, उसी के ऊपर ये पूरी कहानी दी गई है। बहुत बेहतरीन एक्टर है इसमें। पंकज कपूर अपने आप में द लीजेंड एक्टर है। ये देखिए यहाँ पे जो गांव में सरकार ने टैक्स लगाया है उसी के ऊपर बात हो रही है। और फिर लोगों को अब वो 70 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये जो रहते हैं ना, उसी के ऊपर बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे गोबर जो रहता है वो सब करके भाग जाता है। और जो कहानी का नायक होरी लाल कर्जा पैसा ले लेकर 100 रुपये का 200 रुपये हो जाता है। और वो देने के चक्कर में फिर घर गिरवी हो जाता है, ज़मीन सब गिरवी होते होते कुछ बचता नहीं है। और यहाँ पे जो
इसके ऊपर जो है यहाँ पे 4 घंटे का पूरा मतलब बहुत बेहतरीन मतलब सीरियल के रूप में बनाया गया है आधे आधे घंटे का। तो इसको मैं लगभग यहाँ पे 15-20 मिनट में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो उसमें आप इसको समझ नहीं पाओगे, इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा। इसकी गोदान के रूप में आप एक पुरानी पिक्चर है राजकुमार की ब्लैक एंड वाइट में, वो भी आप देख सकते हो। वो शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये आप ज़रूर देखेंगे तो समझ में आएगा। इसकी किताब चाहो तो पढ़ो, किताब एक बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मैंने ये पूरा देखने के बाद तो एक इंटरेस्ट आया कि इसका कहानी भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना और देखना दोनों में एक अलग बात होती है ये कहानी का। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये जो भी है मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा इस पे। ये यहाँ पे जो यहाँ देखेंगे तो आप कहानी में थोड़ा आप जैसा देख ही रहे होगे कि यहाँ पे गोबर जो रहता है अपनी बहू लेकर आता है, बहू को जबरदस्ती और खुद भाग जाता है। सिंपल सी बात है, गलत काम करने के बाद लोग भाग जाते हैं, और यहाँ पे भी वैसे ही है। अब वो उसको कैसे संभालेंगे यही सब ऊपर है। इसी कहानी के ऊपर अभी एक तो गाय तो पहले मर गई थी, ऊपर से जो लड़की का बाप रहता है वो दोनों बैल खोल के चला जाता है। फिर खेत चलाने ढोने सब के लिए जो कर्जा रहता है वो बढ़ते ही जाता है। यहाँ पर होरी जो रहता है कहीं भी कुछ भी छोटा मोटा काम करके अपना ज़िंदगी गुजारा करता रहता है, और ताना वगैरह जो रहता है वो अलग से सुनने पड़ते हैं। ये पूरा एकदम गांव के परिवेश में बनाई गई कहानी। आप को जो यहाँ पे गांव में यही जो कर्जा होता है यही बढ़ता जाता है, लेकिन होरी जो रहता है हिम्मत करके बहू को अपने साथ में रख लेता है। जैसे तैसे ज़िंदगी यहाँ पे करते हैं। घर में जो है 2 बेटियाँ, देखिए हर बार नई समस्या के समाधान के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी ये घर, कभी वो ज़मीन, कभी ये ज़मीन, सब कर्जा ही रखा जाता है। अब यही तकलीफ जो रहता है बढ़ता जाता है। और गोबर जो रहता है दूसरे के यहाँ जाकर काम करता है, वहाँ से कुछ पैसे आते रहते हैं। जब उस गांव के यानी उसके गोबर के मालिक को पता चलता है इतना तकलीफ है, तो कुछ पैसे दे देता है कि जाओ। और फिर एक नए रूप में गोबर आता है गांव में मदद करने के लिए बाप की। वो बाद में आएगा, आप देखते रहो कहानी में, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है इस प्रकार से। और ऐसा देखो परिवारों के साथ झगड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रहते हैं यहाँ पे मदद करती हैं उनकी जो भौजी, यानी सबसे बड़ा होरी रहता है, उसके जो घर वाले लोग भी खाने पीने के लिए मदद करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अंत में परिवार ही साथ में आता है। बाकी लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी चलता रहता है। मतलब ये कहानी में आपको प्यार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, प्यार, नफरत, द्वेष, अपमान, जैसा एक हर इंसान की मतलब 60 साल की ज़िंदगी कैसे निकलती है, इसके ऊपर से ये कहानी है गोदान। मैं तो बोलता हूँ ये बहुत बेहतरीन ये कहानी जो मैंने यहाँ पर 4 की, देखो उसके बैल लेकर चला गया, अब बिना बैलों के उसको यहाँ पर करना पड़ेगा। अब उसी को और फिर पैसा बचाने के लिए फिर जो ज़मीन है उसको गिरवी रखना पड़ रहा है। अपने ही ज़मीन में मजदूरी के तौर पर करना सबसे बड़ा अपमान यहाँ पे होता है। बाकी तबीयत ठीक ठाक रहे, ये नहीं समझ लो एक आदमी का ज़िंदगी जब 60 साल कम्प्लीट हो जाता है तो ये हो जाता है कि इसके बाद लास्ट में उसके बाद कुछ बचता नहीं। अभी जो गाय मरी है उसका भी एक प्रायश्चित उसे करना है। अब उसके लिए भी पैसा यहाँ पे उसके पास होगा कि नहीं होगा, वो लास्ट में आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये देखिए हंसते खेलते मतलब कैसे करके निकल रहा है, लेकिन सबको मालूम है क्या तकलीफ है क्या नहीं। 1 का 2, 2 का 3 बढ़ता ही रहता है। यहाँ पे आप गोबर गांव जाने की तैयारी करता है। ये देखो गांव के लोग मतलब कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन गोबर को शायद आते हैं, लेकिन उससे अच्छा खासा हो जाता है। अब यहाँ पे गांव में अच्छी खासी यहाँ पे पैसे लेकर वो गांव जाएगा। थोड़ा यहाँ भी गांव में जाने पर गोबर थोड़ा मदद तो करता है, लेकिन लास्ट में ना तो बेटे बचते हैं ना तो बेटियां बचती हैं। वही फिर कहानी जो है ना आगे परिवर्तित होती है।
मैं तो बोलता हूँ कि आप एक बार ये कहानी को ज़रूर देखें कि क्या रहता है क्या नहीं। बहुत ही बेहतरीन दयनीय कहानी है। यहाँ पे बेटा भी आ गया और बेटे के आने की खुशी जो रहती है एक अलग रहती है। कितने सालों से गायब था। अब ज़रूरी था कि बेटी का ब्याह के लिए क्या किया जाए। तो अब मेन जो होली का खर्चा आता है वो बेटी के ब्याह के लिए आता है। सबसे बड़ी वाली उसका ब्याह तो चलो कैसे अगर बिना दान दहेज के हो जाता है तो भी जो कुछ भी देना रहता है उसके लिए भी वो कर्जे में चला जाता है। यानी लड़की वाले तो चलो मान जाते हैं, लेकिन लड़के वाले मान जाते हैं कि चलो बिना दहेज के, लेकिन होरी जो थोड़ा बहुत खर्च करता है उसमें ही उसको तकलीफ हो जाती है। और यहाँ पे लड़की का बाप भी चलो थोड़ा अच्छा भी होता है कि वो भी मान जाता है कि जाने दो, जो हुआ तो हुआ। आप उल्टा और बैल भी वापस आ जाते हैं। मतलब यहाँ भी ये कहानी में आप देखोगे तो ज़िंदगी में तकलीफ वो सब के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा कुछ खुशियाँ भी रहती हैं। जैसे होली के मौके पर का जो साहूकार रहता है उसकी नकल उतारते हैं तो अलग से वो सबकी आँखों में खटक जाता है। यानी मस्ती वगैरह भी गांव के लोग जिस हिसाब से रहते हैं वैसा चलता रहता है यहाँ पे। तो बहुत ही बेहतरीन, ये लगभग 4 घंटे की कहानी है। इतना फटाफट हो रहा है। आप सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ उस कहानी को मैं थोड़े शब्दों में बताने के लिए तो 1 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन 15 मिनट तक मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कहानी आपको क्यों देखनी है। बहुत ही बेहतरीन कहानी है। मैं तो बोलूँगा कि हर किसी को देखना चाहिए। गांव के परिवेश की ये बनाई हुई। ये देखो अब ये जो गोबर रहता है उसका बेटा वो भी गांव आता है, अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है, फिर बाप अकेला हो जाता है। अब कैसे कैसे, और ये साहूकार के पास जाकर बेटा जो रहता है जो भी है थोड़ा डरा धमका के, जो कर्जा लगा रहता है 70 रुपए का 30 रुपए लिया रहता है, 30 का 70 रुपए होता है, लेकिन ये लोग 200 कर लेते हैं उसके ऊपर बिना रसीद दिए हुए। उसको थोड़ा धरा धमका के थोड़ा कम ज़्यादा होता है और लास्ट में गोबर भी गांव चला जाता है। अंत में मरते मरते समझ लो कि होरी के पास कुछ नहीं बचता। बस ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी घर वालों से होता रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आएगा तो प्लीज़ ये चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से इतना टाइम निकालने वाला ये कहानी पूरी देखने के बाद मैं आपको इसका लिंक कर रहा हूँ। तो आप सब समझ सकते हो कि कितनी मेहनत लगती है। आप ये देख रहे हो कि कैसा है, पूरा एकदम गांव के परिवेश में बनाई हुई है। ये पहली वाली बेटी का शादी हो जाता है, फिर दूसरी वाली बेटी की मजबूरी। देखो एक गांव में आदमी की मजबूरी क्या रहती है, पहले बेटी की शादी तो अच्छे खासे घर में हो जाती है, लेकिन दूसरी की शादी जो रहती है एक अधेड़ उम्र की मजबूरी में करना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको दहेज नहीं देना पड़ता और कुछ पैसे उसको मिल जाते हैं उस आदमी की तरफ से कि जो कर्जा हो जाता है हाँ थोड़ा माफ़ हो जाए। इसी के ऊपर से कहानी है यार। इसके लिए बोला जाए लास्ट में कुछ नहीं बचा एक आम किसान के पास गांव में रह, तो उसकी कहानी किस प्रकार रह सकती है तो ये आप समझ सकते हैं। ये देखो यानी पहली वाली बेटी को ससुराल सब कुछ अच्छा यहाँ पे मिल गया, लेकिन दूसरी वाली बेटी का जब शादी करते हैं वो मजबूरी में करते हैं कि उनके लिए क्या करे क्या नहीं। वहाँ पे कुछ देना भी नहीं है, यहाँ पे भी देना नहीं पड़ता, लेकिन जैसे तैसे हो जाते हैं। अब ये गोबर का जो बड़े चाचा हैं वो आ जाते हैं उससे मिलने। अब जैसा आदमी कर्म करता है वैसे ही भुगतना पड़ता है। आखिर यहाँ पे आके बताते हैं कि गांव में पिताजी की हालत कैसा है कैसा नहीं। फिर यहाँ गोबर फिर मन बनाता है कि गांव में एक बार तो जाना पड़ेगा। अब यहाँ से माने ये सब अपना दुखी दुखड़ा सब करते रहते हैं। और गांव में जो ज़्यादातर की कहानी है यूपी के गाँव की, या फिर कोई भी गांव ले लीजिए, सब शहरों में लोग कमाने के लिए चले जाते हैं। गांव में सिर्फ माँ बाप अकेले रहते हैं, जैसे जैसे कर्जा यहाँ वहाँ करते रहते हैं। ये देखिए ये अब अंतिम समय चालू है। ये आपको लगभग अभी ये कहानी ख़त्म होने वाली है।
आप देखेंगे तो अगर आपने गोदान कहानी देखी है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप दूसरे बेटी की शादी के लिए अपने पत्नी को मनाते हुए होरी कि कैसे कर से कि वो बेटी की शादी अब मजबूरी में करना ही देखिए कर भी देते हैं, क्या करें। ये जो कहानी आप देखोगे एकदम पूरा 4 घंटे में, तब आपको मतलब एक अंदर से एक वो अनुभव होगा कि क्या है क्या नहीं, दुख भी होगा सब कुछ होगा। यहाँ तो बेटा भी आएगा और बेटा भी बाद में चला भी जाता है, ऐसा है। ना तो उसके पास कुछ बचता है ना इसके पास। बेटा अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों में व्यस्त और बाप अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों में व्यस्त, जैसे तैसे। ये देख लो हालत वही, अंत में बोलते हैं ना, ना कुछ पाया ना कुछ पाया। ये देखिए जो हीरा ने जहर मिलाया था जिसकी वजह से ये सब हुआ, वो भी वापस आ जाता है। वो भी बेचारा नहीं था। इसके लिए होता है कर्म जैसा करोगे वैसे ही भुगतना पड़ेगा आपको। मन के अंदर की शांति हो, इसके लिए कभी भी किसी से जलन मत रखो, द्वेष मत रखो। जब कोई आगे बढ़ा उसको आगे बढ़ने दो, तुम भी कोशिश करो आगे बढ़ने के लिए। किसी को तकलीफ देखा ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। यही कहानी देखिए अंत में आ चुके हैं। अब यहाँ पे लास्ट में गोदान किया जाएगा, उसकी तरफ से कुछ अमाउंट चिंडीचोर और होरी को सब कुछ याद आ रहा है। जब आदमी मरता है ना, बोला जाता है कि तुरंत में सब कुछ याद करता है, वही चीज़ है यहाँ पे गोदान दी जाए। प्लीज़ मेरे ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। राम राम।